हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। तो गाइस आज हमने अपनी परीक्षा एकेडमी पर पीसीएस प्री का टेस्ट लिया था, जिसमें कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं और हमने टॉप 3 नम स्टूडेंट निकाले हैं, जिसमें कि 2 बच्चों के नंबर सेम आए हैं, तो यानी टॉप 4 स्टूडेंट हैं। उनका नाम मैं लास्ट में लूँगा वीडियो के। तो गाइस आपकी रिक्वायरमेंट थी कि हमें आंसर की चाहिए डिटेल से, तो मैं आपको ये उपलब्ध करा रहा हूँ वीडियो। इससे आप अपने आंसर चेक कर लेना जो आपने गलत लगाए हैं। करते हैं स्टार्ट। निम्न पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों को पढ़कर कोट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। तो गाइस पहला कोट है आपका, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को विभाजित करता है। दूसरा कोट है, 8 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार को विभाजित करता है। तो गाइस इसमें जो पहला होगा आपका आंसर, पहला कोट ठीक होगा, केवल एक। तो गाइस थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के बीच स्थित है, जबकि अंडमान व निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। तो गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम किस युग में प्रारंभ हुआ था? जुरेसिक युग में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्लास में सारी चीज़ें बताई है मैंने। नेक्स्ट है, असत्य कथन की पहचान करनी है आपको। ये सारा पूरा मतलब हिमालय बताया था पूरी क्लास में। धौलाधार पिरपंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है, ये भी ठीक है आपका। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, ये भी ठीक है आपका। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में नहीं है, तो गाइस ये उत्तर में स्थित है, ये आपका गलत है, सी ऑप्शन। और डी आपका, ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं, वृद्ध हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियाँ निम्न में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गाइस ये बात चल रही है, वृद्ध हिमालय की बात चल रही है। तो गाइस इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा है, ठीक है। तो आप लंबाई देख सकते हैं कंचनजंगा की, ये लंबाइयाँ आप, ठीक है, ये आप खुद से पढ़ लेना, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। नेक्स्ट है, गलत युग्म को पहचाने। तो गाइस ये भी मैंने आपको सरी घाटी करवाई थी जब आपका पैट का एग्ज़ाम था, उससे एक दिन पहले। तो गाइस कंबन घाटी ये तमिलनाडु में है, चुम्बी घाटी सिक्किम में है, जोको घाटी मिजोरम में नहीं है, ये नागालैंड में है। कहाँ है? नागालैंड में है, ठीक है। इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी कि भाई जो में क्या रहते हैं, नाग रहते हैं, मतलब नागालैंड। चंबा घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पहाड़ियों में कौन सी पहाड़ी गुजरात राज्य से संबंधित है? तो गाइस ये भी सारी चीज़ें बताई थी मैंने जब आपको पढ़ाई गई, सॉरी जब आपको मैंने पहाड़ी करवाई थी। बारदा पहाड़ी, ठीक है, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी, ये सभी जो है सारी गुजरात में है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा बंगाल, सॉरी आज थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कई बार स्टूडेंटों का एसएमएस आ गया है कि सर आंसर की उपलब्ध करवाएं, तो इस वजह से मैं क्या वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तबीयत ख़राब है मेरी थोड़ी सी, तो आवाज़ मत जाना बिल्कुल भी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त करने की मांग की गई थी? लॉर्ड होर्डिंग आयोग। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कई बार आ गया एग्जाम में। नेक्स्ट है, 8 क्वेश्चन है, पर्वत एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म पहचाने आप। जवादी पहाड़ी यही बताई थी मैंने आपको, तमिलनाडु में है। बेलिकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और सेबराई पर्वत तमिलनाडु में है। लेकिन जो आपकी पालकोंडा है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं, अंडमान निम्न में से किन द्वीपों का समूह है? तो गाइस ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम मिलाएंगे, पहला क्या, उत्तरी अंडमान, यानी पहला नंबर पर कौन सा आपका उत्तरी अंडमान है। दूसरा क्या आपका मध्य अंडमान है, ठीक है। फिर आपका तीसरे नंबर पर दक्षिण अंडमान है, और सबसे लास्ट में क्या मिलता है हमें, लिटिल अंडमान। नेक्स्ट देखते हैं, तो गाइस 10 है क्वेश्चन आपका, गर जात की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये गाइस ये मैंने ये नहीं करवाई आपको पहाड़ी, ठीक है, लेकिन ये ओडिशा है। नेक्स्ट है, प्रमुख वृक्ष एवं वनस्पति के प्रकार का गलत युग्म बताएं। आबनोस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है ये। जो होलक है अर्ध सदाबहार वनस्पति। चंदन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति है। जो पलास है ये युग्म गलत है आपका, ठीक है। पलास एक शुष्क पर्णपाती वनस्पति या उष्णकटिबंधन सवाना है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, गलत युग्म की पहचान कीजिए। ये परियोजना मैंने आपको करवाई थी, मूला परियोजना,
महाराष्ट्र में है। बांकली बांध परियोजना राजस्थान में है। मोठा नहर पश्चिम बंगाल में है, ये नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पड़ती हैं आपकी, महाराष्ट्र में पड़ती हैं। और वीर परियोजना महाराष्ट्र में है। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी एवं उनके देश का गलत युग बताएं। तो ये मैंने क्लास में बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया था जब मैंने आपको मैपिंग करवाई थी, ठीक है। जो माउंट पोपा है, ठीक है, ये म्यांमार का है। टकाना ग्वाटेमाला का है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका माउंट एरेबस, ये अंटार्कटिका का है। और जो आपका डी ऑप्शन है ये गलत है आपका, मेरापी। मेरापी कहाँ का है आपका, इंडोनेशिया का है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कोटोपैक्सी आपका सक्रिय दिया है, ठीक है। मेयोन भी कुछ सक्रिय दिया है आपका। मोनालोवा भी क्या है आपका सक्रिय दिया है। लेकिन जो आपका पोपा है, ठीक है, ये पोपा क्या है आपका सक्रिय है, ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। क्योंकि म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी शांत या मृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी फ्यूजी प्लेट स्थित है, ठीक है। ये थोड़ा सा बाहर से क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, निम्न कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। अपसादी चट्टानें परतों के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है, ये भी बात, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भूपृष्ठ के लगभग 75% पर अपसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। दोनों कथन ठीक है, ये भी मैंने क्लास में बहुत अच्छी तरीके से बताया था आपको कि भाई अपसादी चट्टान कैसे बनती हैं। नेक्स्ट है, और जिसको कॉन्सेप्ट से आपको जीएस पक्का करना है, तो आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी परीक्षा एकेडमी ज्वाइन करें, जो क्या है गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के रोड पर स्थित है। और जीएस में मतलब इस प्रकार से पढ़ा जाता है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं आपके। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के प्रमुख मैग्नीज क्षेत्रों में पैंकी क्षेत्र एवं बुटांग क्षेत्र का संबंध किस देश से है। ये चीन से है। कहाँ से है, चीन से है। नेक्स्ट है, विश्व के प्रमुख लौह अयस्क एवं देश का गलत युग बताए। यह अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्या है, निजनी तगिल, ये रूस में है। इताबीरा पहाड़ी ब्राज़ील में है। अलबामा अमेरिका का है। पिलवाड़ा क्षेत्र ये दक्षिण अफ्रीका में नहीं पड़ता है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है आपका, ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी मैंने आपको बताया था जब मैंने मैपिंग करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के महत्वपूर्ण पत्तन एवं उनके देश का गलत युग बताना। तो गाइस से देखो आपके नंबर चाहे इसमें कम आए, लेकिन जो आपके टेस्ट का लेवल है बहुत ही मतलब अपर है, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि एग्जाम से पहले आपको एक बार रिपीट कर लें और अच्छा रिवीजन हो जाए। तो गाइस अगले देखते हैं, विश्व के महत्वपूर्ण पत्तन एवं उनके देश का क्या गलत युग बताना है आपको, ठीक है। फ्रीमेंटल ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है आपका। सेंटोस ब्राज़ील, बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। लिस्बन पुर्तगाल। और जो ये आपका एक गलत है, न्यू ऑर्लियंस, ये क्या है मैक्सिको में नहीं है, ये आपका कहाँ पर है, यूएसए में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न एक्रिया गैसों में किसे छोड़कर अन्य सभी वायुमंडल में पाई जाती हैं। रेडान है, ये कृत्रिम गैस है, ठीक है। ये रेडान क्या है, वायुमंडल में क्या है, नहीं पाई जाती है। और सारी क्रिप्टोन जेनोन आर्गन इनके गैस भी बोल सकते हैं इनको। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भू वैज्ञानिक इतिहास में सनहद विलोपन कितनी बार हुआ है। ये 5 बार हुआ है। जैविक विविधता होती है, आनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता, समुदाय तथा पारिस्थितिक तंत्र विविधता, उपयोग सभी, ये सारे आपके क्या है, ठीक है। तो गाइस कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई टेस्ट थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन टेस्ट हार्ड नहीं है, चीज़ें सारी पढ़ाई हुई हैं, बस आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ा करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हरित गृह विभाग द्वारा जलवायु में होने वाले परिवर्तन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी क्लास में करवाया मैंने, ठीक है। समुद्र जल स्तर में वृद्धि, ठीक है। वर्षा प्रारूप में परिवर्तन, ये भी ठीक है। तापमान में वृद्धि, ये भी ठीक है, यानी उपयुक्त सभी। विश्व की प्रमुख जनजाति पे क्षेत्र का गलत युग बताना। अभी मैंने गाइस आपको जनजाति नहीं बताई है। सकाई यानी ये जनजाति है मलाया प्रायद्वीप में, ठीक है। नेक्स्ट आपका पुनन, ये मध्य बोनिया में पाई जाती है। सेमांग मलेशिया में पाई जाती है। हैसला ये उत्तरी नाइजीरिया में है, नहीं है। हैसला कहाँ पर है, ब्रिटिश में पाई जाती है। और गाइस जो 2500 क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी समानांतर रेखा है। 38वीं क्या है, समानांतर रेखा है, ठीक है। अगर आपको क्या है डिटेल में पढ़ना है चीज़ें, तो आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी परीक्षा एकेडमी ज्वाइन करें
और कुछ दिनों बाद हम नए बच्चों के लिए, यानी जो इंटर पास करके आए हैं उनके लिए एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, जो सारी चीज़ें जीरो लेवल से होगी। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व प्रगति दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में सबसे पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो की हुई थी। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है, और दशांकीय आधार पर लॉर्ड रिपन ने कराई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या मामले में निम्न राज्यों का सही आरोही क्रम बताना है। देखो पहले क्या आपका सिक्किम है, फिर मिजोरम है, ठीक है, और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है। पहला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जनगणना 2011 के परिणामों के अनुसार देश में कितने प्रतिशत परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति स्नातक या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त है? यानी ये आपका है पहला ऑप्शन ठीक होगा इसका, 16.7%। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा अंतर किस केंद्र शासित प्रदेश में है? दमन और दीव में। नेक्स्ट है 31 में, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न नगरों में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? आपका औरैया है। नेक्स्ट है, वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में मांसाहारी किस उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं? ये द्वितीयक आते हैं, ठीक है, जो मांसाहारी होते हैं द्वितीयक होते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश जो पत्ती पर पड़ता है उसका कितना % पत्ती द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 12%। नेक्स्ट है, अपराध खाद्य श्रृंखला पौधे व जंतुओं के मृत कार्बनिक पदार्थों से सूक्ष्म अपघटकों के द्वारा प्रारंभ होकर अन्य पक्षियों तक जाती है, जिनका सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो गाइस पहला वाला होगा अपराध, यानी केंचुआ, फिर केंचुआ से क्या आएगा? मुर्गी आएगा, मुर्गी से क्या आएगा? आपका बाज आएगा। ये पहला क्वेश्चन ठीक हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन सॉरी। गलत युग में पहचान करते हैं, ठीक है। 14 दिसंबर को क्या राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को आपको क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है और 24 मई को विश्व जैविक विविधता दिवस नहीं मनाया जाता है, ठीक है। ये क्या आपको 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कारक वायुओं की प्रभावित करते हैं? आपके मृदा के प्रकार, अक्षांश स्थिति, वर्षा एवं मृदा जल संतुलन। तो सारी चीज़ें क्या है, मतलब ये इफेक्ट डालती हैं, ठीक, वायुओं पर। तो उपयुक्त सभी हो गए। निम्न में से कौन सा पदार्थ ओजोन नष्टकारक पदार्थ है? देखो यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता, PCS में भी आता, अभी पैट वाले एग्जाम में भी आया था, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन, मतलब हमने टेस्ट सीरीज शुरू करी थी और अधिकतर क्या है 90% क्वेश्चन वहाँ से फंस गए थे पैट में। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म, कार्बन और हेलोन, ये सभी क्या है, मतलब ओजोन के लिए क्या है, ये नुकसानदेह हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पहली बार देखा होगा आपने। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख क्या है आपका? एक तो आर्टिकल 74 में दे रखा है, आर्टिकल 75 में दे रखा है, आर्टिकल 77 में दे रखा, 78 में दे रखा है, एवं क्या है 352 में दे रखा है। नेक्स्ट, निम्न कथन को पढ़कर कोर्ट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। कार्य मंत्रणा समिति का गठन संसद के दोनों सदनों में किया जाता है, ठीक है। लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, ये गलत है आपका। लोकसभा की नियमित समिति का पदेन अध्यक्ष क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है, यानी पहला इसका आंसर आपका ठीक हो जाएगा, केवल एक। प्राक्कलन समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई है? गाइस बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, 1950 में क्या हुई थी? स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। असत्य कथन की पहचान करनी है हमें, ठीक है। लोक उपक्रम समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 के तहत किया गया है, ये भी ठीक है। राज्य धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, ये भी ठीक है। लेकिन जो आपका डी ऑप्शन है 160 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है, ये गलत है। वो आपका आर्टिकल क्या है? 161 है, वो राज्यपाल को क्या है? क्षमादान की शक्ति दी गई है। और सारे आर्टिकल बहुत अच्छी तरीके से बताए थे मैंने। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 239 क तथा अनुच्छेद 239 क और ख को जोड़ा गया है, ठीक है। ये 69वां संविधान संशोधन 1991 में क्या है, जोड़ा गया था। यानी संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के बारे में विशेष प्रावधान 239 क और क तथा अनुच्छेद 239 क के तहत किया गया था आपका। तो गाइस थोड़ी सी लंबी वीडियो बन सकती है नहीं, आप क्या उसकी स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इस वजह से मुझसे धीरे से बोला जा रहा है। राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए
विनियम बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ये आर्टिकल 240 है आपका। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को किस राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था? गाइस डॉक्टर शंकर दयाल है, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा 20 अप्रैल 1993 को अनुमोदित किया गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356 के तहत जम्मू कश्मीर में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। 7 जून 1986 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता दी गई है? 133 है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पदों से सिद्ध कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक है, ये भी। नेक्स्ट है 15वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यानी 1963 के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से क्या है 64 वर्ष कर दी गई। ये गलत है आपका, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका इसका। नहीं, 15वें जो आपका 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से क्या है 62 वर्ष की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ गया, ठीक है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा कितने दिनों में भीतर संसद द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए? 2 माह के भीतर, ऑप्शन 1 होगा इसका। नेक्स्ट आपका 49 है, ठीक है। कौन सा सुल्तान अपने को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम शासक था? मुबारक शाह खिलजी था, ठीक है। थोड़ी तबीयत खराब है। नेक्स्ट है बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा था। बहुत अच्छी तरीके से बताया था मैंने, पूरा बाबर बताया था आपको। अकबर ने दक्षिण के 4 राज्यों के शासकों के पास मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा था। इन राज्यों में किसने क्या अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? खानदेश ने नहीं की थी, ठीक है। नूरजहां ने अपना एक दल नूरजहां गुट के नाम से बनाया था। इस गुट में कौन शामिल नहीं था? ये मैंने आपको बताया था। एतमादुल्ला, असमत बेगम, आसफ खां, ये थे। जो आपको खुसरो था, ये खुसरो नहीं था। निम्न में से किसकी प्रार्थना पर हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ कर काशी से हटा दिया गया था? ये कविंदाचार्य हैं। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन। देखो कभी कभी मैं क्वेश्चन नंबर भूल रहा हूँ, आप क्या ध्यान से क्या इसे चेक कर लें, ठीक है। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है उसका नाम क्या है? औरंगजेब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई क्लास में। शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11 जून 1665 ईस्वी को। कौन सा युग सही सुमिलित है? ठीक है। फतवाते आलमगिरी, ये आपका ईश्वरदास नागर ने क्या लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है 57, किस मौर्य शासक की सेनापति द्वारा क्या हत्या कर दी गई थी? ये आपका क्या है, बृहदत्ता, ठीक है। नेक्स्ट है बृहदत्त की हत्या क्या पुष्यमित्र ने की थी, ठीक है। इसका ये सेनापति था नहीं, और लास्ट शासक ये था आपका मौर्य वंश का बृहदत्त। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति क्या है नेता कौन, किसके नेतृत्व में हुई थी? ये महाकश्यप के, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा के अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें आनंद ने सुत का पाठ किया था, उपाली ने बिना का पाठ किया था। तो गाइस इसमें याद करने की चीज़ क्या है, इसमें आनंद ने क्या सुत का पाठ किया था, उपाली ने क्या किया था, आपका बिना का पाठ किया था। ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। पुलकेशिन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59, पुलकेशिन द्वितीय को सर्वप्रथम किसने हराया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंशी शासक था जिसने क्या बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। चोल साम्राज्य स्थापित था कोरोमंडल तट पर, ये सारी चीज़ें बताई थी मैंने। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष के दौरान फ्रांस का राजा कौन था? आपका लुई 15वां। अच्छा क्वेश्चन है। 62 में देखते हैं, कथनों विचार करना है। दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को किया गया था, ठीक है। दूसरा कोटा आपका दिल्ली दरबार में भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। ये गलत क्वेश्चन है, ये क्या है जो कोटा आपका गलत है, पहला वाला ठीक है। लॉर्ड क्या है आपका मिंटो नहीं था, ठीक है। दिल्ली दरबार के समय क्या है भारत का जो वायसराय था आपका लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, ठीक है। किस क्रांतिकारी ने बंगाल के चटगांव, बरिशाल एवं मेमन सिंह स्थित सरकारी शस्त्रगारों पर कब्जा कर अप्रैल 1930 में अस्थायी सरकार का गठन किया था? सूर्यसेन। ये कई बार क्वेश्चन आ गया आपका एग्जाम में। नेक्स्ट है इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपके सर एंड्रू स्क्रीन थे। आप इसकी डिटेल पर लेना एक बार, ठीक है। थोड़ा सा क्या है वीडियो पॉज कर लेना। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। दो गाइस जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्वेश्चनों को। उत्तर प्रदेश के प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ये मोस्ट लगा लो क्वेश्चन, एसआई वाले और जो आप एआरओ का एग्जाम देने जाएंगे
ये सब मोस्ट लगा लो, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है। ठीक है, 25 फरवरी 1968, 25 फरवरी 1968 उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक लगा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या भूजल सप्ताह कब मनाया जाता है? 16 से 22 जुलाई के मध्य। नेक्स्ट है, निम्न में से कथन को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। काकंडी नवे तीर्थंकर सुविधानाथ का निवास स्थल है। देवगढ़ प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्पकला हेतु विख्यात स्थल है। हाँ, दोनों ठीक है। ठीक है, दोनों कथन ठीक है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ गया, मैंने टेस्ट में कई बार दे चुका हूँ आपको क्वेश्चन को। 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थल क्या है? बनारसी है। ठीक है, सर्वप्रथम 17वां क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस वेद में काशी का उल्लेख मिलता है? अर्थवेद में मिलता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लो इसे कि ठीक है, पीसीएस के लिए, एआरओ के लिए और जो यूपी के एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट क्या है ये टेस्ट है आपका। 71 देखते हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में मदन मोहन मालवीय ने इंद्र नारायण द्विवेदी गौरीशंकर मिश्र के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, कांग्रेस का जो दूसरा आपका कांग्रेस का 5वां अधिवेशन जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में इलाहाबाद में 1828 ईस्वी के दौरान आयोजित। ये गलत है भाई, आप हिसाब भी लगा सकते हैं। ठीक है, कि भाई क्या है, कौन सा सन क्या है, तो इसमें आपका क्या होगा, पहला वाला ठीक है। ठीक है, क्योंकि जो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था वो जॉर्ज यूले ने किया था। ठीक है, इलाहाबाद में क्या है 1888, और ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने क्या है क्लास में बताया था। ठीक है, और पहले क्या थे, ये अंग्रेज थे जिन्होंने क्या है कांग्रेस का क्या किया था, अधिवेशन किया था। प्रसिद्ध सल्तनतकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी उत्तर प्रदेश के किस जिले में से संबंधित है? बुलंदशहर से। ठीक है, ये आप एक बार डिटेल पढ़ लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके, क्योंकि एक बार क्वेश्चन मैंने पहले दे चुका हूँ इसे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य धुरिया के संबंध में सही कथन बताएं भाई। यह लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का क्षेत्र का है। हाँ भाई, ये भी ठीक है। इस नृत्य में कुम्हार लोग स्त्री भेष धारण कर महिला भाव भ्रमिकाओं को प्रदर्शित कर नृत्य करते हैं। ये भी ठीक है, दोनों ठीक है इसके। आगरा शैली जो मध्यकाल की उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रमुख चित्रकला शैली थी, इस शैली की नींव क्या किस मुगल बादशाह ने रखी थी? हुमायूं ने रखी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइस मुगल या आगरा शैली की नींव हुमायूं ने रखी थी तथा अकबर ने इसे क्या शुद्धता प्रदान की थी। और जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ग युग मानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जहांगीर काल को चित्रकला का स्वर्ण युग मानते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष बौद्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया था? कुशीनगर में ठीक है, श्रावस्ती में ठीक है, सारनाथ में ठीक है, सारे ऑप्शन ठीक है आपके। क्षेत्र में देखते हैं गाइस, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग बताइए भाई, जो गलत है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ गया। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ आपका? कन्नौज में। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में। तो गाइस आपका सी ऑप्शन गलत है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरवा यानी सिद्धार्थनगर में है। ठीक है, तो गाइस एक बार इसकी डिटेल देखना जो नोट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उनके आयोजन का गलत स्थल बताना आपको। ठीक है, देखो सोरो जो मेला लगता है वो एटा में लगता है, सोरो एटा। ठीक है गाइस, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। जो टॉप 4 स्टूडेंट हैं उनके नाम ओबिका, प्रियांशु, श्रेष्ठा, बबीता, और आगे आपका नाम यहाँ